हेलो बच्चों, 7 PM पे मैं हाजिर हूँ। हर बार सोचता हूँ कि अब शायद नहीं बनाऊंगा वीडियो, बट आप लोग के इतने मैसेजेस आते हैं, कुछ के अलग से मैसेज आते हैं, कुछ आप लोग अपने उसी कमेंट बॉक्स में लिखते हो। तो मुझे लगता है कि चलो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। और ये प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा जनरल हो, मतलब मैक्सिमम बच्चों के ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होंगे और मैं एड्रेस करूंगा तो डेफिनेटली लोगों का भला होगा। मेरे पास अभी 2-3 दिन से मैसेज ये आ रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत एफर्ट लगा ली मैंने और नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। सो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ये एक बड़ा प्रॉम्प्ट मैसेज आप लोग भी देख सकते हो, और मेरे पास इंडिविजुअली बहुत सारे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। कई लोग डीएम कर रहे हैं। तो पहली बात तो प्लीज़ सोशल मीडिया वगैरह बंद कर दो। यहाँ पे कमेंट लिखोगे आप तब भी मैं एकदम पढ़ लूँगा और उतना ही वैल्यू करूँगा। कभी कभी कुछ कमेंट्स आपके मिस हो सकते हैं मेरे से, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंटेंशन। कई बार इतने ज़्यादा होते हैं या शेड्यूल बिजी रहता है, क्लासेस वगैरह में भी ध्यान देना पड़ता है इस टाइम, तो उस रीजन से हो सकता है। नहीं तो आप कमेंट करोगे तो मैं पढ़ता हूँ, मोस्टली कमेंट मैं पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्ड भी करता हूँ एज एंड व्हेन टाइम अलाउड मी। तो आप लोग प्लीज़, इस एक मेजर इशू ये है। दूसरा मेजर इशू बच्चों का ये आया कि आखिरी के 2-3 दिन हम पढ़ें या टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट देने में कहीं ऐसा ना हो टाइम वेस्ट हो जाए। पढ़ना चाहिए हमें लगता है। तो कुछ बच्चों ने ये एक तरह से अपना व्यू भी बताया था। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला था अभी भी हमारे पास 10 दिन है, क्या 10 दिन में हम 400 से 600 पहुंच सकते हैं क्या? तो बड़े मिक्स और मोरलेस इन सब का आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं एक ही लाइन में और एक ही तरीके से बताऊंगा इस सबको। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। लेकिन चलो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक जो स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत होती है और आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगता है। द ओनली थिंग बिटवीन वी यू एंड मी इज़ थ्रू दिस मीडियम, और ये चैनल है, इसको अगर सब्सक्राइब करोगे तो अपनी बात पहुँचेगी आपके पास और आपकी बात मेरे पास आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो देखो अब आ जाते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि 10 दिन में अगर बोला जाए कि 10 दिन में क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो रॉ मतलब बिल्कुल कि जिसको कुछ नहीं आता वो बच्चा अगर पूछे कि 10 दिन में उसका सिलेक्शन हो सकता है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं हो सकता। और सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर 10 दिन में सिलेक्शन होते तो हर कोई सिलेक्शन ले लेता। अब आपसे ये पूछना, आप रॉ हैं, बिल्कुल फ्रेश प्रिपरेशन में आए हैं, तो आंसर आएगा नहीं, फ्रेश प्रिपरेशन वाले नहीं हैं आप। तो जब फ्रेश प्रिपरेशन वाले आप नहीं हैं, आपने 1-2 साल पढ़ाई की है, हाँ हो सकता है आपने लापरवाही कर दी हो सकता है आपकी परिस्थितियां ने आपको थोड़ा सा उतनी अच्छी प्रिपरेशन में नहीं रखा हो, लेकिन आप जीरो पे तो नहीं है, आप रॉ नहीं है। तो आपका प्रिपरेशन, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब क्या है कि क्या मेरा सिलेक्शन पक्का होगा? मेरे बेटे पक्का तो 500 वालों का भी नहीं होता। 500 जो 600 लेके आ रहे हैं ना, उनका भी पक्का नहीं होता। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो पिछले साल फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 600 नंबर, 650 नंबर लेके आ रहे थे। एक बहुत बड़ा ब्रांड है कोटा का, ऑल इंडिया का ब्रांड है, कोचिंग में, मेडिकल कोचिंग में कुछ ज़्यादा फेमस है। उसमें उसके टेस्ट में लोग 600 650 लेके आ रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 590, 580, 570 पे वो रुक गए। और कुछ मैं ऐसे जानता हूँ जो 400 कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया। तो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपका एकदम हो जाएगा, कोई ऐसे कह नहीं सकता। आपका नहीं होगा ये भी नहीं कोई बता सकता। तो 10 दिन जो है उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको देखना है। आप पूरे चैप्टर को, जैसे आपने पूरी फिजिक्स को जैसे 3 पार्ट में बांट लिया, 3 दिन में बांट लिया, पूरे फिजिक्स को 3 दिन में आप रिवाइज कर दोगे दोबारा से, वाइल योर टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन। आपका टेस्ट साथ साथ चल रहा है। आपको क्या करना है कि आप पूरी फिजिक्स को 3 दिन में अगर रिवाइज करोगे तो अगले 6 दिन में 2 बार फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे ही बॉटनी, ऐसे ही जूलॉजी कर लो। अब आप सोचोगे 3 दिन में कैसे रिवाइज करें, तो बेटा आप पढ़ रहे हो, आप सीरियस बच्चे हो, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। यू वांट योर सिलेक्शन। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, 400 पे हो, 250 पे हो, 300 पे हो, 500 पे हो, बट एफर्ट लगा रहे हो। तो एफर्ट लगा रहे हो तो पढ़ रहे हो आप। अब पढ़ रहे हो तो 3 दिन में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। सिलेबस रिवीजन का बहुत सारे तरीके बता रखे हैं मैंने। क्विक कैसे सिलेबस रिवाइज करो, आप केवल बॉक्स यानी फॉर्मूला जो बनाए हो वो पढ़ो, और थ्योरी के मेन हेडिंग पढ़ो। डेरिवेशन वगैरह नॉवेल की तरह एक बार देख जाओ। आपके अगर क्लास नोट्स हैं, आप अगर रेगुलर रहे हो तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। 3 दिन बहुत होते हैं पूरी फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए, बहुत होते हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी भी पढ़ना है, ऐसा नहीं। यानी एक तरह से
आज पूरा दिन अगर मैंने 12 घंटे की स्टडी की तो 3 घंटे मेरी फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री और 6 घंटे बॉटनी जूलॉजी। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी इक्वली टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से आप 3 दिन में सिलेबस रिवाइज करो, 6 दिन में 2 बार करो, टेस्ट साथ-साथ देते रहो। देखोगे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी इन्हेंस हो जाएगी। आप हमेशा मार्क्स बढ़ाने और सिलेक्शन के बारे में ही मत सोचो। उससे थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ी एंग्जायटी बढ़ती है, डर लगता है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, आप लोग देखना उसका मैसेज, कि जब भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो हालत ख़राब हो जाती है, पसीने आते हैं, काँपते हैं, टेंशन होती है, सर दर्द होता है, सर दर्द भी लिखा है। तो ये एंग्जायटी के पूरे लक्षण है, और ये तब होता है जब हम कम प्रैक्टिस किए होते हैं, हम डरते हैं, हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं होती, एक्सपेक्टेशन हाई होती है। तो अभी आप अपने से एक्सपेक्टेशन मत करो कुछ भी। दैट इज़ द बिग पॉइंट फ्रॉम माई साइड। यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी प्लान, एंड आपको पता है कि परेशान होने से, रोने से नहीं होगा सिलेक्शन। अगर परेशान होने रोने से हो जाए सिलेक्शन, तो हम सब भी आपके साथ रो लें और परेशान हो जाए। 2 दिन चलो बैठ के परेशान होते हैं हम लोग, अगर सिलेक्शन किसी का हो जाए। बेटा इससे नहीं होगा। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिखने से होगा। तो लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एकाएक आप ये मत एक्सपेक्ट करो जादू हो जाएगा, लेकिन जो होगा आज से वो बहुत बढ़िया होगा। अगर आप परेशान होके, हैरान होके आज काम छोड़ दो और ऐसे जैसा चल रहा वैसे चलने दो, उससे आगे जाके जो होगा 17 जुलाई को, उसके कंपेयर में अगर आप पूरी ताकत लगा के काम करोगे, तो 17 जुलाई को आप काफ़ी अच्छा करके आओगे। वो आपका बेस्ट होगा, उससे ज़्यादा बढ़िया इतने दिनों में नहीं हो सकता। यही स्ट्रैटेजी हमेशा हेल्प करती है। तो मैं आप दिल से चाहूँगा कि आप बेस्ट करो, आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन प्लीज़ आपको घबराना नहीं है, आपको एंग्जाइटी नहीं लाना अपने अंदर। आप सिर्फ और सिर्फ एफर्ट लगाओगे, रिजल्ट की चिंता नहीं करोगे। 7:30 पे लाइव आ रहा हूँ, उसके बाद एक मैराथन क्लास कर रहा हूँ। फिजिक्स में काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी किस्मत और आपकी मेहनत और मेरी दुआ सब साथ तो है ही। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।